बात आपने करी है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी नहीं हूं मैं कोई। पर्सनैलिटी तो इस देश में एक ही आदमी है और वो है नरेंद्र मोदी। और वायरल भी एक ही आदमी है इस देश के अंदर, वो भी नरेंद्र मोदी है। वायरल के नाम पे पूरे देश के अंदर वायरल फैला दिया, चाहे कोरोना का हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज का वायरल हो। जिस दिन आप प्रेम करने लगेंगे आपको भी तकलीफ होने लग जाएगी और आप ये माइक छोड़कर आप खुद सरकार का विरोध करना शुरू कर देंगे। इस देश के लोकतंत्र में पूरा प्रदेश चाहता है, कोई अपनी बहन बेटी के साथ बलात्कार थोड़ी करवाएगा इस देश के अंदर, कोई अपने बच्चों को बेरोजगार थोड़ी करवाएगा इस देश के अंदर। किस तरीके से नौजवान सड़क पे रोजगार के लिए लाठी और डंडे खा रहे हैं, किस तरीके से इस देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनको जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर के अंदर एक पूजा पाठ करने वाला, कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जिस देश के अंदर चारों स्तंभ खतरे में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आप उस प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बताते हैं। आप देख ही रहे हैं। तो भैया आप इनको नरेंद्र खान कहेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ अंसारी कहेंगे, योगी अंसारी कहेंगे, क्या कहेंगे आप इनको, ये बताइए आप मुझे। कि मुसीबत में तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। वही वाला सेम टू सेम हिसाब भारतीय जनता पार्टी का है। अगर आप मथुरा और काशी की बात कर रहे थे तो भैया 7 साल से ज्यादा आपकी सरकार हो चुकी है। सेंटर में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार 5 साल पूरे करने वाली है। आप क्या झक मरा रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब गधा ऑर्डर है इनके पास में। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। काहे का लॉ एंड ऑर्डर? आप ये समझ लीजिए, आप राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद कहलाएंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए मुझसे। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रहे हैं, आज एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कि आप लोग इनको देख करके आप जान जाएंगे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश भर में इतना अधिक वायरल है। जनहित के मुद्दे की अगर हम बात करें तो उस पर बेबाक तरीके से अपनी आवाज रखते हैं। तो आप हमारे सामने बैठे हुए मोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्वागत की बात आपने करी है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी नहीं हूं मैं कोई। पर्सनैलिटी तो इस देश में एक ही आदमी है और वो है नरेंद्र मोदी। और वायरल भी एक ही आदमी है इस देश के अंदर, वो भी नरेंद्र मोदी है। वायरल के नाम पे पूरे देश के अंदर वायरल फैला दिया, चाहे कोरोना का हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज का वायरल हो। तो भैया सबसे पहले आपका और आपके तमाम व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अच्छा, अब ये बात आ गई तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप बीजेपी से कोई पर्सनल आपकी दुश्मनी है क्या? आपकी बीजेपी से कोई पर्सनली दोस्ती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपकी कोई दुश्मनी है? बार बार देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा जबरदस्त तरीके से। मैंने भी आपसे ही पूछा, मैंने आपके पड़ोसी से तो पूछा नहीं है। अब आप एक बात मुझे बताइए कि इस देश के अंदर सत्ता की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है इस देश में, आप ये बताइए। नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और बैठा हुआ है क्या? मैं अंधा हो गया हूँ आंख से? बता दीजिए आप मुझे, कौन बैठा है कुर्सी पे इस देश की? कौन बैठा है? आपसे गर्दन नहीं लाने को कह रहा, बैठा कौन है ये बताइए। मोदी जी ही हैं, लेकिन आप सवाल किससे करूं? सवाल किससे करूं मैं? अच्छा, तो मोदी जी के खिलाफ आप हमेशा हमेशा बोलते हैं, योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, आखिर तो ये पूछने का हमारा मतलब यही था कि क्या आपका कोई पर्सनल कोई दुश्मनी है क्या? अब आप एक बात मुझे बताइए, भगत सिंह क्या पर्सनली इस देश में रहते थे? राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां पर्सनली इस देश में रहते थे। लेकिन इस देश की आजादी के लिए उन्होंने योगदान दिया ना। उन माओं ने अपने वीर सपूतों को पैदा किया, जिन माओं ने इस देश के खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो जो इस वतन से प्रेम करता है, जो इस देश की भूमि से प्रेम करता है, उसको दर्द होता है जब इस देश की मिट्टी बिकती है, इस देश की रेलवे बिकती है, इस देश का एयर इंडिया बिकता है, इस देश का बीएसएनएल बिकता है, इस देश का एमटीएनएल बिकता है। तो हमें तकलीफ होती है, इसलिए हम बोलते हैं। आपको तकलीफ नहीं होती, शायद अपनी भारत माँ से प्रेम नहीं करते, लेकिन हम तो अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करते हैं। आप नहीं करते शायद, इसलिए आपको तकलीफ नहीं होती है। जिस दिन आप प्रेम करने लगेंगे आपको भी तकलीफ होने लग जाएगी और आप ये माइक छोड़कर आप खुद सरकार का विरोध करना शुरू कर देंगे इस देश के लोकतंत्र में। सरकार के विरोध की अगर जहां तक बात है तो सबसे ज्यादा देखा गया है, अगर हम भारत की बात करें, मोदी जी की सरकार जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, योगी जी ने अच्छा काम किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने गिना दिया कि पूरे देश भर में सबसे बढ़िया अगर कोई मुख्यमंत्री है तो योगी जी हैं। उस बारे में आपका कौन लोग हैं ये? कहाँ हैं ये लोग? बताइए आप मुझे, बताइए कहाँ हैं ये लोग? कहा जाता है ना, ये चीज तो कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनको बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे सफल मुख्यमंत्री। हवा में हलवा मत तलिए। कहाँ कहा जाता है, मुझे ये बताइए, कहाँ कहा जाता है? कोई मैगजीन होगी, कहीं से योगी जी ने बोला होगा, या फिर किसी ने न्यूज फ्लैश किया होगा। किसने करी है न्यूज फ्लैश, आप मुझे बताइए। अच्छा, ये बताइए, 2022 का विधानसभा का चुनाव है और 2022 के इस विधानसभा के चुनाव में खास करके आज हम बनारस में आपसे मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया क्या, आप पूरे प्रदेश की प्रतिक्रिया ले लीजिए। पूरा प्रदेश चाहता है, कोई अपनी बहन बेटी के साथ बलात्कार थोड़ी करवाएगा इस देश के अंदर,
कोई अपने बच्चों को बेरोजगार थोड़ी करवाएगा इस देश के अंदर। किस तरीके से नौजवान सड़क पे रोजगार के लिए लाठी और डंडे खा रहे हैं, किस तरीके से इस देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनको जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर के अंदर एक पूजा पाठ करने वाला, कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जिस देश के अंदर चारों स्तंभ खतरे में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आप उस प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बताते हैं। अगर इस प्रदेश से मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो वाकई में ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दंगे वाली सोच रखते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम बदलने में भरोसा रखते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हम कहते हैं आप नाम बदलिए, अगर आपको तकलीफ है, किसी क्षेत्र का नाम अगर अलीगढ़ है, आपको तकलीफ है उस नाम से, तो हम कहते हैं अगर आपको किसी अस्पताल से तकलीफ है या किसी स्कूल से तकलीफ है जिसका नाम मुस्लिम के नाम पर है, तो हम कहते हैं कि आप एक और नया स्कूल बनाइए, आप एक नया हॉस्पिटल बनाइए और जो आपके दिल में आए आप उसका नाम रखिए। लेकिन आप जनता के साथ ये दोहरा चरित्र मत खेलिए कि आपकी पार्टी के नेता मुस्लिम दामाद पकड़ के लाएं, आप तकलीफ अर्पित ना करें, आप हिंदू और मुस्लिम जनता को सिखाएं, लेकिन उसके बाद आप प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर मजार पे जो है आप चादर चढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। तो भैया आप इनको नरेंद्र खान कहेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ अंसारी कहेंगे, योगी अंसारी कहेंगे, क्या कहेंगे आप इनको, ये बताइए आप मुझे। ये जनता के साथ दोहरा चरित्र रखते हैं। वोट मांगने के लिए ये सबको, आप ये समझ लीजिए, एक हमारे में कहावत कही जाती है कि मुसीबत में तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। वही वाला सेम टू सेम हिसाब भारतीय जनता पार्टी का है। जब इनकी मुसीबत में होती है, जब इनकी कुर्सी खतरे में आती है ना, कुर्सी हिलती है, तब इनको हिंदू का भी वोट चाहिए, मुस्लिम का भी वोट चाहिए, सिख का भी वोट चाहिए और ईसाई का भी वोट चाहिए। पूरी कोशिश कर चुके थे सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से हो जाए। काशी उठाया सबसे पहले, मथुरा उठाया, फिर उसके बाद में आपने देखा। आप एक बात मुझे बताइए, 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ जी सो रहे थे, हैं? ऐसी कौन सी नींद की गोली, कौन से केमिस्ट शॉप से उठाई थी जो 4.5 साल से नींद की गोली खा के सो रहे थे कि इनको मथुरा और काशी का मुद्दा याद ही नहीं आया। मथुरा और काशी कोई आज का मुद्दा है? अगर आप मथुरा और काशी की बात कर रहे थे तो भैया 7 साल से ज्यादा आपकी सरकार हो चुकी है। सेंटर में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार 5 साल पूरे करने वाली है। आप क्या झक मरा रहे थे? आपने मथुरा का मुद्दा अपने आप क्यों नहीं समाप्त कर दिया? क्योंकि आपने उसे संभाल के रखा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा और हम मथुरा के नाम पे हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, इस देश के हिंदू को एक बार फिर खतरे में बताकर हम इस देश के अंदर कुर्सी पालेंगे। और यही 24 का मुद्दा आज आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए इस बात की बात। मैं आपको बता रहा हूं 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन बड़े जोर शोर से होगा और जिसके नाम पर, राम के नाम पे 24 में एक बार फिर मोदी जी दोबारा से जनता से वोट मांगेंगे। आज एक बात मुझे बताइए, मंदिर तो आपको हर 2 कदम पे मिल जाएगा, लेकिन आज भी हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश की बहन बेटियों को स्कूल के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। आप क्या जानते हैं भारत के बारे में? आज भी भारत के अंदर ऐसे कई गांव हैं जहां तक आज तक पानी नहीं पहुंच पाया। लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आप खाना तो बहुत दूर की बात है, खाना पानी नहीं पहुंचता उनके पास में। पानी का टैंकर पहुंचता है दिन प्रतिदिन, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और आप कैसी बात कर रहे हैं कि मोदी जी के राज में सब ठीक है? योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो योगी जी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर हमारे उसमें बहुत अच्छा है क्योंकि जो अपराधी है कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब गधा ऑर्डर है इनके पास में। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। काहे का लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर में ऐसे बेटियों को जला दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कौन फॉलो करेगा? इनके नेता लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं। बड़े बड़े अपराधियों के घरों बुलडोजर चला है। अपराधी तो इनकी पार्टी में, अपराधी तो इनकी पार्टी में अमित शाह जी क्या है बताइए? मुख्यमंत्री जी के ऊपर खुद मुकदमे थे। भले ही आज मुख्यमंत्री बन गए, अपराध मुक्त हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधी नहीं कहलाया जाएगा। कल को अगर आज आपके ऊपर कोई अपराध है, ठीक है ना, आपने किसी का मर्डर भी कर दिया ना, और कल को आप सत्ता में आ गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो आपके ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आप राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद कहलाएंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए मुझसे। तो आप ये देख रहे थे बड़े बेबाक रूप से अपनी बात रखने वाले आपको दिखा रहे थे मोहित शर्मा जी की बात। मोहित शर्मा जी ने जो बताया, एक बात और एक सवाल करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार अब बने? इतना सब कुछ बोलने के बाद भी आप पत्रकार बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? हमारे भाई 388 उत्तरी विधानसभा से बनारस वाले मिश्रा जी एक ऐसा प्रत्याशी, आप ये समझिए प्रत्याशी क्या, एक जनता का रहनुमा। जब नेता सो रहे थे ना, जब नेताओं को डर था मुकदमे का, उस समय अकेले जंग लड़ रहा था बनारस के अंदर। बनारस की जनता की लड़ाई लड़ी, सीएनआरसी से लेकर किसान आंदोलन तक। तो बनारस आज पुकारती है हरीश मिश्रा को, बनारस पुकारता है आज हरीश मिश्रा जी को, और हम उनके लिए ही बनारस आए हैं। और बनारस का बच्चा बच्चा आज ये कहता है कि अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड बना होता तो पापा मैं सिर्फ बनारस वाले मिश्रा जी को ही वोट देता और किसी को नहीं देता। क्योंकि जब सारे नेता अपने बिल के अंदर छुपे बैठे थे ना, उस टाइम पे मिश्रा जी लोगों की, जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज मैं देश की जनता से कहता हूं कि आज एक ऐसे नेता का चयन कीजिए जो आपके देश को, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सके। एक ऐसा का चयन कीजिए नेता का। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, बात हो रही थी मोहित शर्मा जी से।
हालाँकि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, बहुत अच्छी तरीके से, बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात को उन्होंने रखा हमारे बीच में। फिर आगे और भी जनहित के मुद्दों पर और लोगों से बात होती रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत।